वायदा बीजेपी ने किया था कि हम पत्रकारों की हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन का प्रावधान करेंगे। आप सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आप में से किसी को हेल्थ बेनिफिट्स या पेंशन मिली तो जो आपके साथ झूठ बोल सकते हैं वो चंडीगढ़ की जनता, भोली भाली जनता को क्या समझते हैं। जीता जागता प्रमाण यह है कि ये जो हमने चार्जशीट इशू की है उसमें एक वायदा बीजेपी ने किया था कि हम पत्रकारों की हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन का प्रावधान करेंगे। आप सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आप में से किसी को हेल्थ बेनिफिट्स या पेंशन मिली तो जो आपके साथ झूठ बोल सकते हैं वो चंडीगढ़ की जनता, भोली भाली जनता को क्या समझते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सांसद किरण खेर ने वायदा किया था कि हम एक सिटीजन्स चार्टर बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या हुआ वो सिटीजन चार्टर? कहां है वो सिटीजन चार्टर? क्यों वो सिटीजन चार्टर बनाया नहीं गया? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम यहां पे सार्वजनिक दरबार लगाएंगे लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए। खुद तो आप रहे बंबई, तो पब्लिक दरबार कौन लगाएगा? पर जो गंभीर समस्याएं हैं, आज चंडीगढ़ की ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने मेट्रो क्यों नहीं बनाया? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो 62,000 मकान हैं उनका नीड बेस्ड चेंजेस का मामला पिछले 10 वर्ष में क्यों नहीं हल किया? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो लोग कॉलोनीज में रहते हैं उनको मालिकाना हक क्यों नहीं दिया गया? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि गांव का लाल डोरा क्यों नहीं बढ़ाया गया? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों की हिस्सेदारी अपनी जायदाद में और उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया, क्यों नहीं संसद में कानून लेके आए आप उस फैसले को ओवरटर्न करने के लिए कि लोग शेयर वाइज अपनी प्रॉपर्टी बेच सके। तो कहने का तात्पर्य यह है, बीजेपी का स्कोर कार्ड चंडीगढ़ में 0 आउट ऑफ 56 0। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि कल उनके कोई मेयर, डिप्टी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक आध भगौड़ा जो इधर से भागा है वो भी शामिल था। जो वो लिस्ट गिना रहे थे कि उनकी उपलब्धियां क्या है चंडीगढ़ के लिए, वो तो कोई ब्लॉक समिति का अध्यक्ष भी नहीं गिनाएगा। मतलब
वायदे आप करते हैं आसमान के, देते आप कुछ नहीं है, और फिर जो फहरिस्त गिनाते हैं अपनी उपलब्धियों की, वो इतनी हास्यास्पद है, बिकॉज दैट डज नॉट डील विद द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी। और मैं आज आपके माध्यम से चंडीगढ़ के लोगों को आग्रह करना चाहता हूं। पहला, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष में चंडीगढ़ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 56 में से, पति 56 नंबर 56 छाती से ना आया हो, 56 इंच। उन्होंने जो 56 वायदे चंडीगढ़ की जनता से किए थे 2019 में, उसमें से एक वायदा नहीं पूरा किया। और आखिर में एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र को अपने पैरों के नीचे रौंदा है। और ऐसे इमोरल लोगों को मेरा चंडीगढ़ की जनता से विनती है कि अपना विश्वास बिल्कुल कभी ना दे। और ये जो अपील है, ये पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आपके कोई सवाल हो तो उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। मेरा सवाल है सर, मेरा इधर जस्ट टू प्लीज टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप अगर अपना नाम और जिस अखबार को आप रिप्रेजेंट करते हैं या न्यूज आउटलेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसको आप आइडेंटिफाई। पांडे जी, अमर उजाला से। मैं नीरज पांडे, अमर उजाला। आप लोग ये बातें कर रहे हैं, इसमें तो आप इलेक्शन के समय से बातें कर रहे हैं, बिगाड़ नहीं बढ़ाया, जो मेट्रो नहीं किया, डंपिंग ग्राउंड का मामला है, आप पहले से ही उठा रहे हैं, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि क्योंकि उन्होंने लिखित में झूठ बोला है, जैसे मैंने कहा कि लिखित में झूठ बोलने में उनकी पीएचडी है, तो उसका औपचारिक तौर पर जवाब देना हमारा उत्तरदायित्व तो बनता था। और इसीलिए इंडिया गठबंधन की तरफ से औपचारिक तौर पर उसका जवाब दिया गया है, क्योंकि इसके बावजूद कि हम इस मामले को निरंतर और लगातार उठा रहे थे, उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ की जनता को झूठ बोला है। कल फिर उठाया। और झूठ ही नहीं बोला है रविवार को, पर उसको कल फिर दोहराया है द्वारा संकल्प पत्र। और इसलिए हमने ये उचित समझा कि आप लोगों को तकलीफ देकर उसको अधिकृत तौर पर हमारे इंडिया अलायंस की तरफ से उसका जवाब दिया। राजेश ढाल जानी चाहिए। एक बीजेपी की तरफ से ओपिनियन पोल चलाए जा रहे हैं, कुछ मीडिया चैनल्स का नाम लेकर कि उसमें बीजेपी 65 है, 25 है, क्या वो सही है, गलत है? अगर गलत है तो आपने उसमें क्या किया? देखिए, मैं सीधा सीधा ही कह देता हूं, टाइम्स नाउ का दुरुपयोग करके, टाइम्स नाउ का लोगो लगा के एक झूठा ओपिनियन पोल सर्कुलेट किया गया है। आज तक और मैंने कल नविका कुमार जी को कहा था फोन करके, मैंने नविका कुमार जी को कहा था फोन करके कि आपके चैनल का के लोगों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैंने उनको कहा था कि जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ आप फौजदारी की कंप्लेंट दर्ज कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि टाइम्स नाउ ने उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की है कि नहीं की है, पर हमने जरूर इलेक्शन कमीशन को शिकायत की और ये वो शिकायत की कॉपी है। अगर इसको वो चाहिए होगी मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि ये पूरी तरह से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। कोई ओपिनियन पोल जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाता चलाया ही नहीं जा सकता है। इट्स अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। और ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि अगर ये न्यूज चैनल को भी नहीं छोड़ते कि उनके लोगों का इस्तेमाल कर करके
ये फेक न्यूज चलाते हैं, तो फिर आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि फेक न्यूज चलाने वाले कितने। प्रेमकर जी आए, उनको बुला लीजिए। आइए 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 आइए, एक कुर्सी और दे दीजिए। तो पर ये इनकी प्रवृत्ति है। इन्होंने मेयर के चुनाव में भी वोट में फर्जीवाड़ा किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है, और इस चीज को समय आने पे उठाया जाएगा कि उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पे आदेश दिया था कि अनिल मसीह के खिलाफ फौजदारी के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसको कौन संरक्षण दे रहा है? संरक्षण वही दे रहे हैं जिन्होंने उससे वो काम करवाया था। और इसीलिए मैं लगातार और निरंतर ये कहता हूं, अ वोट फॉर संजय टंडन इज अ वोट फॉर अनिल मसीह हु मर्डर्ड डेमोक्रेसी इन चंडीगढ़।